Audio Jungle. चालू तर झाली आहे काय मी मध्ये स्टॉप झाली तर मला माहिती नाही. त्या दिवशी त्या प्रज्वलनी म्हटलं तर ती मध्ये स्टॉप झाली होती. हा पा आपण म्हणतोय v is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r, that is v is inversely proportional to r, means r increases potential decreases, when r decreases potential increases. r कम होगा तो v बढ़ेगा, अगर r बढ़ेगा तो v कम होगा. ठीक है, तो इन दैट कंडीशन सपोज मैं बोलूं कि एक पॉइंट इंफिनिटी डिस्टेंस पे यहाँ पे लेके आए और उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, तो r की जगह मैंने डिस्टेंस कंसीडर किया है r1. अगर इस r1 डिस्टेंस को लेके अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूं तो इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा, दैट इज सेम, दैट इज v is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r. अगर मैं ये डिस्टेंस बढ़ा दूं तो पोटेंशियल फिर कम होगा. v r बढ़ा दिया तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल रहेगा वो कम रहेगा. वो पोटेंशियल सपोज टू बी v2 है. ये भी हर एक पॉइंट पे इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रहेगा, v2. दैट इज द इक्विपोटेंशियल. इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल. यानी एक डिस्टेंस पे कहीं पे भी आप घूमते हो उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे, तो वहां पे हर जगह पोटेंशियल कैसे रहेगा, सेम रहेगा. अगर यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा तो वर्क डन होगा क्या, वर्क डन होगा क्या. मैं बोलूं कि सपोज यहाँ पे v1 है, यहाँ पे पोटेंशियल v2 है. सपोज दिस इज v2, सपोज दिस इज v2, बट v1 इज इक्वल्स टू v2 बोलते हैं हम. और हम वर्क डन कब होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू हमारा जो फॉर्मूला है पोटेंशियल v इज इक्वल्स टू w इंटू q, ऐसा फॉर्मूला है. हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू w इंटू q. तो इन दैट कंडीशन अगर हम वो कंसेप्ट लेते हैं w इंटू q का, तो यहाँ पे वर्क डन होगा क्या. हमारा फॉर्मूला कैसा है, v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू w अपॉन q, ऐसा कंसेप्ट लेते हैं. तो यहाँ पे v1 v2 को इक्वल है क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, इसका और इसका पोटेंशियल सेम है. अगर यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो जाता है तो v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू आल्सो v1. तो v1 माइनस v1 इज 0, 0 इंटू दैट इज w अपॉन q की वैल्यू भी क्या होगी इन दैट कंडीशन 0. तो वर्क डन क्या होगा, 0. यानी इक्विपोटेंशियल पे अगर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल पे उस बॉडी का उस पॉइंट का जो वर्क डन रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल हर जगह कैसे रहता है, सेम रहता है. पोटेंशियल सेम होने के कारण हर जगह इसका वर्क डन भी कैसे हो जाएगा, 0 हो गया. ठीक है, और एक हमारा वैसे भी वर्क डन का एक फॉर्मूला है, दैट इज w इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और फोर्स इज इक्वल्स टू हम E इनटू Q भी ले सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला जाता है हमारा E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q. तो F इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या जाता है, E मल्टीप्लाइड बाय Q. तो अगर हम वर्क डन का भी कंसेप्ट लेते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा भी कंसेप्ट लेते हैं, तो फोर्स इज इक्वल्स टू E इंटू Q इंटू dx, ऐसा भी ले सकते हैं. ये तो Q है, ये E इंटू dx, ऐसा भी लेते हैं हम. तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड इधर जा रही है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड की डायरेक्शन है आपकी, यानी इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है आपकी. और जो पार्टिकल जो डिस्प्लेस होगा आपका वो ऐसे डिस्प्लेस होगा इस सर्कल पे. तो ये जो इंटेंसिटी पे डिस्प्लेसमेंट कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा. अगर परपेंडिकुलर जाता है तो इन दैट कंडीशन वेक्टर E इंटू dx ऐसा ले रहे हैं हम. तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे जो आएगा वो कौन सा आएगा, स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, cos थीटा आएगा या sin थीटा आएगा. वेक्टर को मैं अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट यानी स्केलर होता है ना, तो E इंटू dx, तो dx के लिए क्या आएगा, उसको स्केलर प्रोडक्ट में लिखा तो E dx cos थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है. अगर मैं यहाँ पे cos 90 की वैल्यू डालूं तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू दिस टर्म इज 0. तो इन दैट कंडीशन वर्क डन कितना हो जाएगा, 0. यानी मैं कैसे भी लूं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है, तो 0 होता है.
इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कैसा होता है, जीरो होता है। और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हम जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे ये ऐसे जो सरफेस बनते जाएंगे, तो ये सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि हमने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो रहती है वो एक दूसरे को कैसी रहती है, पैरेलल रहती है। तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे ये जो सरफेस बनते जाएंगे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। यहाँ पे अगर 5 वोल्ट का है तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल रहेगा वो 4 वोल्ट का होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल कम होते जाएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जाओगे तो 2 है, यानी पोटेंशियल कैसे होते जा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल कम कम होते जाएगा। अगर पोटेंशियल यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो ये एक दूसरे को भिड़ेंगे क्या, ये एक दूसरे को सेम रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। यहाँ का पोटेंशियल अलग है, यहाँ का पोटेंशियल अलग है, तो ये एक दूसरे पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दो पोटेंशियल एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए वो जो सरफेस रहेगी आपकी इक्वी पोटेंशियल के जो सरफेस बनेंगे वो सरफेस भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे को वो कैसे रहेंगे, हम बोल सकते हैं इन सिंपल मैनर दे विल बी पैरेलल, यानी वो एक दूसरे को ऐसे पैरेलल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते जाएंगे। ठीक है, हमने एक चार्ज के लिए लिया है, अगर सपोज इसकी जगह आपके इसमें अलग अलग कंसेप्ट दिए हुए हैं, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज रहते हैं तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे जो आपके पोटेंशियल सरफेस बनते जाएंगे वो ऐसे डम्बल शेप के बनते जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहो या पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रहो, इन दैट कंडीशन इनका जो शेप बनेगा, यहाँ पे अगर और कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये भी अपना पोटेंशियल डेवलप करेगा, तो ये ऐसा शेप बनते जाएगा, यानी ये अपने खुद के कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते जाएंगे। ठीक है, प्लेट आपका एक और है, दैट इज प्लेट का कंसेप्ट दिया हुआ है आपको। पैरेलल प्लेट अगर रहती है, ये ऐसी पैरेलल प्लेट, और यहाँ पे हमने ये ऐसे कर दिया, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव आएगा, फिर भी इसमें जो लाइन ऑफ फोर्स बनेगी वो ऐसी बनेगी, एक दूसरे को कैसे रहेगी, पैरेलल रहेगी, यानी वो ऐसे सरफेस 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 ऐसे बनते जाएंगे, यानी ऐसा। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और ये आपके सरफेस ऐसे बनते जाएंगे, हाँ एक दूसरे को ऐसे पैरेलल, और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे, तो ये सरफेस ऐसे बनते जाएंगे। ठीक है, अगर स्फेरिकल शेप बनता है चार्जेस का, ऐसे स्फेरिकल, तो ये पहले तो स्फेरिकल स्फेरिकल दिखते जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे ऐसे करके, क्योंकि पोटेंशियल जैसे जैसे आप पीछे पीछे जाते जाओगे पोटेंशियल कम कम होते जाएगा, जैसे जैसे पोटेंशियल कम होगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये ऐसे सर्कल के फॉर्म में नहीं, आपको कैसे दिखेंगे, प्लेन सरफेस के फॉर्म में दिखते जाएंगे, तो दैट कंसेप्ट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल का। इसमें मेन वर्ड क्या है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन जो रहेगा वो जीरो रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इंटेंसिटी को परपेंडिकुलर होता है तो इसलिए भी वर्क डन जीरो होगा, और पोटेंशियल हर एक सरफेस पे सेम होता है, यानी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे हम बोल सकते हैं कि वहां पे पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए भी वर्क डन क्या हो जाता है, वहां पे जीरो हो जाता है। ठीक है, दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट इसमें आपका एक कंसेप्ट है, that is electrical energy of 2 point charges and the dipole in an electric field। तो पहले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला है उसने, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने पिछले इसमें निकाली है, दैट इज वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन एंड वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो हमने एनर्जी निकाली है U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना, शायद नहीं सिंपली R है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ऐसी हमने इसकी क्या निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। तो अगर यहाँ पे एक सिस्टम का कंसेप्ट लिया हुआ है, अभी तक के हमने कैसे लिया था कि एक पॉइंट चार्ज बोला था Q1, और यहाँ से ये अपनी फील्ड डेवलप करेगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस से कोई आएगा यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस है हमने R लिया था, फ्रॉम 0 to R लेके हमने उसकी क्या फाइंड आउट की थी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और देन वर्क डन, that is work done will be stored in the form of energy, that is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R, इस फॉर्म में ली थी। ठीक है, अब हम सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम में यानी पोजीशन डिफाइन करेंगे,
ये सपोज हमारी एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक चार्ज है दैट इज q1 whose position is r1, ये भी लिया था तब मैंने, दैट पोजीशन विल बी r1, और एक इंफिनिटी डिस्टेंस से एक पॉइंट चार्ज आता है, दैट पॉइंट चार्ज विल बी q2, दैट पॉइंट चार्ज विल बी q2, और इसकी पोजीशन हम बता रहे हैं दैट इज r2, ठीक है, इसकी पोजीशन हम क्या बता रहे हैं r2। अब इसमें क्या होगा, ये जब इंफिनिटी से यहाँ पे चल के आएगा तो ये इस पे क्या डेवलप करेगा, पोटेंशियल वर्क डन, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, ये इधर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दे रहा है और ये इसके फील्ड में एंटर कर रहा है, यानी ये इस पे क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जिसके कारण ये डिस्प्लेस होगा और उस डिस्प्लेसमेंट के कारण उस बॉडी में वर्क डन होगा, और वो वर्क डन वो क्या फॉर्म में स्टोर करेगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज r12 पोजीशन के फॉर्म में, ये r1 है, दिस इज r2 है, तो ये वेक्टर क्या होगा आपका, दैट इज r12 वेक्टर होगा, क्योंकि आप इसमें बोल सकते हो कि वन फर्स्ट चार्ज किस पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, सेकंड चार्ज पे, तो सेकंड चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है आपका टुवर्ड्स द फर्स्ट, तो ये डिस्टेंस विल बी r12, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं पोजीशन के फॉर्म में, तो u इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन, यहाँ पे जो ये r ले रहे हैं, ये r की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे, दैट इज r12, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, ये q2 चार्ज पे ये q1 चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा चार्ज हो, उस पर डिपेंड करे, तो दैट इज r12, ओके, एक मिनट मुझे देखने दो, ओके डन, ठीक है, दैट विल बी द, दो चार्ज के लिए ले रहे हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r12, दो चार्ज के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं, आपके इसमें और है पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, अगर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस होंगे तो इन दैट कंडीशन आप वहां पे कैसे करोगे, देखो ये पहला चार्ज आया q2, और अगर यहाँ पे q3 आता है, इसकी पोजीशन है दैट इज r3, इसकी पोजीशन क्या है, r3 है, तो इस पे कितना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करेगा, ये इस पॉइंट चार्ज पे कितनी एनर्जी डेवलप करेगा, जैसे ये q2 आया तो इस पे इसने कितनी डेवलप की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r12, ये भी इसके फील्ड में आया फ्रॉम इंफिनिटी टू r, लेकिन पोजीशन क्या बता रहा है, वो उसकी r3 पोजीशन बता रहा है, तो इन दैट कंडीशन इस पे कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, या एनर्जी कितनी प्रोवाइड होगी, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा q3, इस पे ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इन दैट कंडीशन उसकी एनर्जी कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 तो रहेगा, लेकिन किस पे एक्सपीरियंस कर रहा है, q3 पे एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस हम डिफाइन करेंगे दैट इज r13, ये डिस्टेंस कौन सा रहेगा आपका, r13, हम थर्ड पे, फर्स्ट चार्ज किस पे एक्सपीरियंस कर रहा है, थर्ड पे, तो 3 to 1 from infinity to r, that is from infinity to r13, ऐसा जाएगा ये, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन फॉर्म, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ले रहे हैं, that is r13, यानी इस पे अगर मुझे ऐसे n नंबर ऑफ चार्ज होते हैं तो r1n होगा, अगला इसका जो चार्ज बनेगा, n नंबर ऑफ चार्जेस अगर इसमें रहते हैं, तो इन दैट कंडीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 qn होगा यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे r1n होगा, यानी इसकी टोटल अगर मुझे पूरे सिस्टम पे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए कि n नंबर ऑफ चार्जेस अगर उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो इन दैट कंडीशन उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, दैट इज u इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, ब्रैकेट में क्या जाएगा, q1 q2 अपॉन r12 प्लस q1 q3 अपॉन r13 प्लस q1 q4 अपॉन r14 अप टू कितना, तो q1 qn
अपॉन R1n इस फॉर्म में। तो ये पूरे सिस्टम के लिए अगर उसमें n नंबर ऑफ चार्जेस Q1 के फील्ड में आके बैठ जाते हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस इन डिफरेंट पोजीशन, पोजीशन डिफरेंट ले रही हूँ, पोजीशन एक नहीं ले रही हूँ, हर बार पोजीशन चेंज कर रही हूँ, एक ही पॉइंट पे आता था तो हर एक का सेम ही होता था एनर्जी, हर एक की एनर्जी सेम ही होती थी। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होता तो ये भी चार्ज यहीं पे आता था तो भी उसकी एनर्जी इतनी रहती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसका जो डिस्टेंस है, पोजीशन चेंज होते जा रही है, पहले R1 पे, फिर R2 पे, फिर R3 पे, ऐसे करते करते Rn पे जाएगा। और इन दैट कंडीशन उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 अप टू कब तक, तो Q1 Qn अपॉन, अगर उसमें n नंबर ऑफ चार्जेस उसके फील्ड में अलग अलग पोजीशन पे होंगे तो, एक ही पोजीशन पे होगा तो सेम रहेगा, डिफरेंट पोजीशन पे रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट रहेगा, वो फिर सबकी सम बनेगी, यानी इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी सब चार्ज लेके कितनी बनी, तो दैट। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? देखो हम सिस्टम का ले रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सिस्टम का ले रहे हैं, पूरे n पॉइंट चार्जेस के लिए ले रहे हैं। डिपेंड करता है कहाँ पे आता है। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या भाई? प्रेजेंट हो कि गायब हो गए? बात करा करो। है प्रेजेंट? हा तर बोलत जा ना बाबा, असं वाटते की सगळे लेफ्ट झाले आणि मी एकटी पागलसारखी बडबड करते, असं वाटून राहिलं मला। तर 30 जण आहे आणि एकही हो नाही म्हणत। एक एक लेफ्ट, हे मला याच्यामुळे जीवार येते। ये हम पूरे सिस्टम के लिए ले रहे हैं, अलग अलग नहीं ले रहे, पूरे सिस्टम के लिए ले रहे हैं। अगर ये इस पे, ये भी चार्ज अगर इस पे, क्योंकि ये तो करेगा इस पे एक्सपीरियंस, लेकिन ये भी चार्ज इस पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इन दैट कंडीशन उसमें फिर अलग जाएगा, वो कंसेप्ट अलग जाएगा। उसमें आप घुसोगे तो फिर ये Q1 Q2 तो अगला आएगा Q2 Q3, उसके बाद आएगा दैट इज Q3 Q4, ऐसा कंसेप्ट होते जाएगा। लेकिन हम अगर बोले कि इस Q3 पे कौन कौन एग्जर्ट कर रहा है, तो Q1 भी एग्जर्ट कर रहा है और Q2 भी एग्जर्ट कर रहा है, तो हम Q1 Q3 भी ले सकते हैं एंड Q2 Q3 भी ले सकते हैं, यानी इस 3 पे दोनों चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा भी ले सकते हो। यानी यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R12 भी ले सकते हो, Q2 Q3 अपॉन R13 नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ R13 आएगा, दैट इज नो, R23 आएगा फिर यहाँ पे, ऐसा होते जाए। ये इस पे कितना दे रहा है, ये इंफिनिटी टू R3 डिस्टेंस पे आ रहा है, और R3 ये कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, तो R23 डिपेंड करता है। अगर ये इस पे एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये भी इस पे एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो इन दैट कंडीशन ये दोनों चार्ज पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ये इस फोर्स के भी कारण डिस्प्लेस होगा और इस फोर्स के कारण भी डिस्प्लेस होगा। तो हम यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R12 भी ले सकते हैं एंड Q2 Q3 अपॉन R23 भी ले सकते हैं। सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि कौन सी सिस्टम है, हम कैसा इमेजिनेशन कर रहे हैं। इमेजिनेशन क्या है हमारा, कि हम इसे इस पे डेवलप कर रहे हैं, इस पे डेवलप कर रहे हैं, किस पे डेवलप कर रहे हैं, उस पे से हम उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे इसमें शायद सिर्फ 2 चार्ज लिए हैं, Q1 एंड Q2, और एक Q3 लिया हुआ है, 2 सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए किया है, तो 1 3 एंड 2 3 ऐसा लिया है, ये वाला सिर्फ इतना ही लिया हुआ है, ये ऐसे, दैट इज Q1 Q2 अपॉन R12, ये इस पे और ये भी इस पे, यानी फिर ये Q1 Q3 सॉरी Q2 Q3 अपॉन R23 ऐसे फॉर्म में लिया। अगर इसमें जैसे मैंने ऐसा लिया था कि ये भी इस पे कर रहा, ये भी इस पे कर रहा,
और ये भी इसमें करा है, ऐसा भी लेना है तो वो भी हो सकता है। यानी Q1 Q2 तो यहाँ पे R12 होगा, ये इस पे एक्सपीरियंस करा तो R13 होगा, ये इस पे एक्सपीरियंस करा तो R23 होगा। और उस हिसाब से उसके चार्जेस दैट इज Q1 Q2 या फिर Q2 Q3, ये इस पे एक्सपीरियंस कर रहा होगा तो, और ये भी इस पे एक्सपीरियंस कर रहा हो तो Q1 Q3, ऐसा भी होता है। आगे के कंसेप्ट में है ही वो आपको। तो उस टाइप से आप कौन से दो चार्जेस पे लेते हो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा कि सपोज Q1 विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन Q2 एंड Q3 आल्सो, ऐसा अगर लेते हो आप तो फिर Q1 Q2 तो R12 होगा, ये इस पे भी एक्सपीरियंस कर रहा है तो ये आपका R13 होगा। लेकिन आप बोलोगे कि सिर्फ Q1 विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन ओनली Q2 not on Q3 but Q2 will experience a force on Q3, तो in that condition फिर 2 3 को भी एक्सपीरियंस करेगा। तो फिर हम वो वाला ये वाला कंसेप्ट लेंगे कि ये इस पे एक्सपीरियंस कर रहा है, ये इस पे एक्सपीरियंस कर रहा है तो Q1 Q2 अपॉन R12, ये इस पे कर रहा है तो Q2 Q3 अपॉन R23। ये तो फिक्स रहेगा 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, वो तो हर जगह सेम ही रहेगा। डिपेंड करता है कि आप क्या कंसिडरेशन करते हो, आपको वो नोटिफाई करना पड़ेगा कि ये चार्ज इस पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इस पे वर्क डन कर रहा है, ये इस पे वर्क डन कर रहा है, या फिर ये भी इस पे वर्क डन कर रहा है। आगे के इसमें कंसेप्ट में है ही वो आपको। तो इसमें देखो किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो ये कैसे वेक्टर फॉर्म में या किसी फॉर्म में अगर आपको पूछा जाए तो आप उसमें ले सकते हो। जैसे आपके इसमें टेक्स्ट बुक में अलग अलग फॉर्म दिए हुए हैं। पहला इसमें दिया है उसने कि पोटेंशियल एट C ड्यू टू द Q1 एंड Q2 ऑन Q3, ऐसा लिया हुआ है। Q1 एंड Q2 ये और ये Q3 पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ऐसा बोला है। तो ये कंसेप्ट कैसे जाएगा? Q1 Q3 एंड Q2 Q3 ऐसा जाएगा। तो हम उसमें वो Q3 बाहर भी रख सकते हैं, ये ऐसे Q1 Q3 भी होगा, सॉरी Q1 Q2 भी होगा और Q1 Q3 भी होगा ऐसे। तो ये R13 हो सकता है ऐसे। सेकंड इसमें आपको कंसेप्ट Q1 एंड Q2, एक मिनट bringing a Q3 from infinity to point C, work has to be done against the electrostatic force of both charges Q1 and Q2। अच्छा हाँ, ये भी इस पे और ये भी इस पे, ऐसा बोला है। Q1 Q3 पे एक्सपीरियंस कर रहा है, Q2 Q3 पे, तो फिर यहाँ पे 2 ही आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, यानी इस चार्ज पे ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है ऐसे। तो फिर उसने वो Q1 Q2 R12 Q2 Q3 R23 ऐसे किया हुआ। सेकंड इसमें उसने और लिया हुआ है, सिमिलरली इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q4 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट D, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3। अब एक और लिया है उसने, यहाँ पे एक और चार्ज डाला है दैट इज Q4। तो वो बोल रहा कि वर्क डन इन सब पे हो रहा, Q2 पे भी हो रहा, Q3 पे भी हो रहा और Q4 पे भी हो रहा, ऐसी कंडीशन ली है। तो इन दैट कंडीशन हम कैसे लेंगे इसको? Q1 एक्सपीरियंस ऑन Q4, Q2 एक्सपीरियंस ऑन Q4, Q3 एक्सपीरियंस ऑन Q4, ऐसा। तो यहाँ पे Q1 एक्सपीरियंस ऑन Q4 तो यहाँ पे R14 होगा, देन Q2 एक्सपीरियंस ऑन Q4 तो ये R24 होगा, देन Q3 एक्सपीरियंस ऑन Q4 तो ये प्लस करके Q3 Q4 अपॉन R34 ऐसा हो। डिपेंड करता है कि आप किसको किस पे एक्सपीरियंस करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, सी पॉइंट दिया हुआ है आपका टेक्स्ट बुक का। सी पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज पे कितनी होती है? तो हमारा तो जनरल फॉर्मूला है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इनटू V, दैट इज U इज इक्वल्स टू Q इनटू V, ऐसा ले सकते हैं। हमने V का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R इतना ही है, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कर रहे हैं, यानी फॉर्मूला क्या होता है